बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एंड फोर्थ को और इसके नेक्स्ट में फिफ्थ और सिक्स पार्ट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा। वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लेना बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या करें, इस मैट्रिक्स को आपको दोबारा से लिखना होगा बच्चों। तो मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए बी और ये माइनस बी ए, ठीक है, ये आपको लिखना है मैट्रिक्स और दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिखना है। तो a माइनस बी और ये आपका b और a, और क्या करना है तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बच्चों। प्रोडक्ट के केस में आपको क्या करना होता है कि ये एक फर्स्ट रो लेना है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेना है बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि प्रोडक्ट के केस में आपको क्या बनाना होता है, 7 बनाना होता है बच्चों। तो ये देखिए, ये रो हो गया और ये आपका कॉलम, तो ये रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो करें बच्चों, तो a का मल्टीप्लाई a से करें तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखें a स्क्वायर आ जाएगा। फिर b का मल्टीप्लाई b से करें तो क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। तो प्लस का b स्क्वायर, दोनों को एक साथ प्लस करके लिख देते हैं बच्चों। तो a स्क्वायर, a का a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर और b का b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, ये कॉलम अब नहीं लेना है, अब आपको सेकंड नंबर ये वाला कॉलम लेना है। ठीक है, और 7 देखें तो ये रो हो गया और ये कॉलम। ठीक है, और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो रो में कोई चेंजिंग नहीं करते, कॉलम में चेंजिंग करते हैं जब आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या करें, a का मल्टीप्लाई b से करें, माइनस के b से, तो क्या आएगा, माइनस का a b आएगा। ठीक है, फिर b का मल्टीप्लाई a से करें तो क्या आएगा, प्लस का ba, तो ba ना लिख के इसको प्लस का a भी लिख दीजिए। ठीक है, ऑर्डर में लिखें तो प्लस का a b, राइट, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करें बच्चों, तो अब इसकी बारी खत्म हो गई बच्चों। अब क्या करें, अब हमें दूसरे का टर्न आ चुका है, मतलब इसका टर्न आ चुका है, सेकंड रो का। ठीक है, और यहाँ से इसको भी हम हटा देंगे बच्चों। और ये क्या था, तो ये था माइनस का b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड रो को लेके चलना है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को फिर से ले लेना है। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का b का मल्टीप्लाई a से करें तो माइनस का a b, और a का मल्टीप्लाई b से करें तो a b आएगा, और प्लस का आएगा बच्चों। तो इन दोनों को एक साथ लिखना होता है, मतलब प्लस कर देना है। माइनस का ba, तो माइनस का ba ना लिख के हम क्या लिखें, माइनस का a b, ऑर्डर में लिखेंगे। देखिए b और a, तो ये सही नहीं लगता बच्चों, ये सही है ए बी। ठीक है, तो इसको आपको ए बी लिखना है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी ए, तो ये आपका ए बी हो गया माइनस का, और ये प्लस का ए बी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना बच्चों, तो इसका टर्न तो खत्म हो गया बच्चों। अब क्या करें, तो आपको ये वाला कॉलम लेना है। ठीक है, और रो आपका यही रहेगा। तो माइनस का बी का मल्टीप्लाई माइनस के बी से, तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर a का मल्टीप्लाई a से करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, लेकिन प्लस में आएगा बच्चों। तो दोनों को एक साथ लिख देना है बच्चों, प्लस करके। ठीक है, राइट। अब क्या करें, तो जरा देखिए, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे ही लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये क्या आएगा बच्चों, 0 माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये और ये पूरा कैंसिल, इस तरीके से कैंसिल करके दिखा दीजिए, 0 आ गया। और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये सही नहीं लगता बच्चों, एक ऑर्डर में लिखें। कोई भी काम को अगर आप तरीके से करेंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों। तो इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सही नहीं है, तो इसको आप सही से लिखें बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कंप्यूट कर लिया बच्चों, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जब आप इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट की जगह क्या लिखना है, अब आपको सेकंड, क्योंकि हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और इसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिखेंगे। तो 1 2 3 ये लिख लेंगे, और क्या करें, ये आपका 2 3 4, ठीक है, लिख लेते हैं। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स का इससे। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, एक रो लेना है और एक कॉलम लेना है, और क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो 7 कैसे बनेगा बच्चों, तो देखिए, ये आपका फर्स्ट रो, इस तरीके से एक रो हो गया, ये रो, और यहाँ से ये आपका कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका आ गया 2, तो ये आपका आ गया बच्चों 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है और इस रो कॉलम को नहीं लेना। अब कॉलम इस तरीके से लेना है। तो कॉलम कैसे होगा बच्चों, ये कॉलम है, देखें, ये कॉलम, ठीक है, इस वर्टिकल। तो ये वाला कॉलम तो नहीं लेना है। अब आपको कौन सा कॉलम लेना है बच्चों, तो ये वाला कॉलम लेना है। तो हमें इसका और इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये लिखना कहाँ पर है, तो इधर लिखना है बच्चों। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसका टर्न खत्म हो गया।
अब इसको क्या करना है, 3 तो ऐसे लिख देना। अब ये कॉलम आपको ये वाला लेना है, ये वाला कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करें बच्चों तो ये आपका 4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करें बच्चों, तो अब यहाँ पे भी इसका भी टर्न ख़त्म और इसको भी हटा दीजिए। और आपको क्या करना, अब ये सेकंड रो की बात कीजिए। सेकंड रो तो देखें ये इस तरीके से रो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम से रो की बात करें तो इस रो का, और फिर क्या करें, तो मैं इस सबको हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। तो ये सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम देखें, तो ये इस तरीके से देखें रो और इस तरीके से देखें कॉलम। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपको लिखना है यहाँ पे 4। इसके बाद क्या करना है, ये रो लेना है और ये आपका सेकंड नंबर कॉलम। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या आएगा बच्चों, 6 और यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करें, तो अब आपको ये रो लेना है और थर्ड कॉलम तो ये वाला होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 4 तो ये आपका 8। अब क्या करें बच्चों, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसका भी टर्न खत्म हो चुका है। अब आइए आप इसको थर्ड रो पे आइए। ठीक है, तो थर्ड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा। और फिर इसका भी टर्न ख़त्म। अब आपको क्या करना है, थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये आपका 9। अब इसके बाद क्या करना बच्चों, ये रो लेना है और आपका थर्ड यहाँ से कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई 4 तो ये आपका आ गया 12। और इस तरीके से क्या होगा, इसका ये आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ बच्चों, आपको ये प्रोडक्ट के केस में हमेशा हेल्प करेगा बच्चों। आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पर ये इस तरीके से एक वर्टिकल था और यहाँ पर एक तरीके से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ठीक है, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से आ गया बच्चों। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, उसमें कितने रो और कितने कॉलम आएंगे बच्चों। ठीक है, तो जरा देखें, सपोज कीजिए बच्चों ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2 × 3, जरा ध्यान से समझना बच्चों। और बी मैट्रिक्स जो है बच्चों वो आपका 3 × 2 का है। अब मैं कहता हूं कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जरा समझिए। ए बी का ऑर्डर, तो ए बी का ऑर्डर के लिए आपको क्या करेंगे, आप पहले ए बी को फाइंड आउट करेंगे फिर उसका ऑर्डर बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि ए बी का ऑर्डर बताने के लिए आपको ए बी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना बच्चों, ए बी का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ए बी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होता है। आप उसका ऑर्डर डायरेक्ट बता सकते हैं बच्चों। कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ए बी को फाइंड आउट करने से पहले आपको चेक करना है कि इसका यहाँ पर ये कॉलम और इसका रो क्या ये मैच कर रहा है। अगर ये मैच करेगा तभी ए बी फाइंड आउट हो सकता है बच्चों, अदरवाइज ए बी फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये दोनों मैच कर रहा है क्या। तो अगर ये मैच कर रहा है तो आपको लिखना चाहिए, इसमें क्या लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन किसमें, ए में इक्वल है किसके, तो नंबर ऑफ रोज इन बी। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में है और नंबर ऑफ रोज इन बी में है, ये दोनों क्या है, इक्वल हो रहे हैं। तो जब भी इक्वल होंगे तब आपका ए बी एग्जिस्ट होगा। तो देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट। और अगर ये इक्वल नहीं होते बच्चों, सपोज करें यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो फिर इस केस में आप ए बी को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, ए बी एग्जिस्ट नहीं होता है। और आपको इसका ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ किसका, ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, तो ये आपको ये दोनों लिख देना है, ये जो दो इधर बच गए, तो ये इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो 2 × 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसका ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर क्या था, तो इसका ऑर्डर क्या था, रो देखें बच्चों, तो इसमें 3 रो थे, 1 2 3, तो 3 रो, और कॉलम कितने थे, तो 1 कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आ गया। अब मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें रो देखिए, तो रो तो इसमें 1 है। ठीक है, और कॉलम की बात करें तो 1 2 3। ठीक है, तो रो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो ये इसका ऑर्डर होगा, पहले रो लिखेंगे 1, फिर कॉलम लिखेंगे 3। ठीक है, राइट। अब मैंने ये क्या कहा, ये दोनों मैट्रिक्स जो है, इसका कॉलम, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, तो दोनों मैच जरूर करना चाहिए, तभी ए बी एग्जिस्ट हो सकता है, अदरवाइज ए बी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, तो ये दोनों मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में बच्चों ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। और ए बी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर जो होगा किसका, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो 3 × 3, ये जो बच जाता है इसी को आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू करके लिख देना होता है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, 2 × 2 किया, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 3 लिख देंगे। तो ये आपका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3 ×
3। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कहने वाला क्या है कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है और चेक करें बच्चों कि क्या इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 आ रहा है। तो ज़रा देखें यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है 3 रो दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब 3 इसमें रो आ रहा है, करेक्ट। और इसमें जो कॉलम आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो ज़रा देखें 1 2 और ये आपका 3, तो इस तरीके से 3 इसमें कॉलम भी आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया बच्चों, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर इसके अकॉर्डिंगली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में, सबसे पहले आपको जैसे ही इसको फाइंड आउट करना है तो इसमें रो लिख लीजिए 3 इंटू 1 1 इंटू 3। तो आपको समझ जाना है कि जो ए बी आएगा वो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको सारा काम रफ में करके चेक कर लेना है कि क्या आ रहा है बच्चों, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसको फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना है कि ये क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें आंसर लिखना है। ये बातें मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कहा, कि कॉन्सेप्ट के लिए कहा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी हेल्प जरूर करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे बच्चों। तो इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहना बच्चों और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।